फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू अधिगम हब। तो कैसे हैं आप सब। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि दी है बीएफ स्किनर ने। तो आइए समझते हैं उसको। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ये दी थी थ्योरी बीएफ स्किनर ने। इनका जो पूरा नाम है वो है व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जो कि एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनका फुल नेम, तो इसलिए हमें पूरा नाम याद होना चाहिए। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1938 में। जो स्किनर थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कबूतर, चूहे पर इन्होंने किया था 1938 में, और कबूतर पर किया था 1943 में, यानी 1938 में और 1943 में। अब इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जरा हम उनको समझ लेते हैं। जैसे कि आरएस थ्योरी, आरएस यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, हिंदी में कह सकते हैं इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। मैं लिख देती हूँ इधर जरा, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। फिर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। जो ये साधनात्मक और नैमित्तिक है, इन्हें इंग्लिश में ऑपरेंट ही कहा जाता है, और अनुबंधन हो गया कंडीशनिंग। बस इसके कह लो कि पर्यायवाची की तरह इसके ये अन्य नाम है। और सक्रिय, चूंकि इसमें जो भी मतलब कार्य करता है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तो इसलिए इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। और आरएस में क्या है कि जो स्किनर है, इन्होंने बताया कि पहले उद्दीपक नहीं, पहले अनुक्रिया होती है। जैसे कि थॉर्नडाइक का हमने पढ़ा था एसआर थ्योरी, उसमें पहले था स्टिमुलस फिर रेस्पॉन्स। इन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि पहले रेस्पॉन्स होता है फिर उद्दीपक आता है। मतलब इन्होंने अनुक्रियाओं पर या कहो कि क्रियाओं पर बल दिया। अच्छा, क्रियाओं पर बल देना या अनुक्रियाओं पर बल देना ही क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यानी इसमें छिपा हुआ है क्रिया, यानी पहले क्या होगी, क्रिया, तो इसे हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत। इन्होंने दो टाइप के बिहेवियर दिए, रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट को हम हिंदी में प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कह सकते हैं, और ऑपरेंट यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार। रेस्पोंडेंट में क्या होता है, जो उद्दीपक के थ्रू हम रिएक्शन देते हैं या कहो कि रेस्पॉन्स देते हैं, यानी जो उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर अनुक्रिया होती है, वो होता है रेस्पोंडेंट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि खाने को देखकर मुंह में लार आना, सलाइवा आना। और ऑपरेंट में क्या है कि जो अनुक्रिया बिना उद्दीपन के होती है, या फिर आप कह सकते हो कि स्वेच्छा से जो होती है बिना किसी उद्दीपन के, तो वो होती है ऑपरेंट बिहेवियर यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार। जैसे कि हाथ पैर चलाना। अब हाथ पैर चलाने के लिए मतलब कोई प्रमुख उद्देश्य या उद्दीपक की जरूरत हमें नहीं है, ये एक स्वैच्छिक क्रिया है जो कि बिना उद्दीपक के होती है, यानी ऑपरेंट बिहेवियर। जो स्किनर है, इन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर को ही बेस्ट माना है। इन्होंने जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है उस पर ही बल दिया। और अब हम थोड़ा इनकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो फर्स्ट प्रयोग किया था वो किया था चूहे पर, और सेकंड किया था कबूतर पर। तो पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक बार ऑपरेटर बॉक्स लिया जिसमें एक लीवर लगा हुआ था, और उसमें कुछ इस तरीके की सुविधाएं थी कि जो भी चूहे ने अंदर अनुक्रियाएं की, मतलब चूहे को डालने पर जो उसने भी रेस्पॉन्स दिए, वो सब रिकॉर्ड हो रहे थे। तो इस तरीके से इस बार ऑपरेटर बॉक्स में पूरी व्यवस्था की गई थी। फिर इसमें एक भूखे चूहे को छोड़ा गया, इसमें चूहे को डाला गया जो कि काफी दिनों से भूखा था। अब ये चूहा क्या करता है, इधर उधर उछलता कूदता है, ये जो बॉक्स था इसको काटने की कोशिश करता है, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज के दौरान में क्या होता है कि ये इस लीवर को दबा देता है। तो लीवर के दबने पर क्या होता है, जो खाने का टुकड़ा है वो प्लेट में, इधर एक प्लेट लगा हुआ था, वो खाने का टुकड़ा प्लेट में आ गिरता है।
तो इसी तरीके से मतलब चूहे ने लीवर को दबाया और खाने का टुकड़ा आ गया, चूहे ने खाना खा लिया। फिर इस प्रयोग को स्किनर ने बार बार दोहराया। तो वो क्या देखते हैं लास्ट में कि जो ये चूहा है वो इतना निपुण हो गया है कि जैसे ही लास्ट में चूहे को छोड़ा गया पिंजरे में तो उसने सीधा जाके इस लीवर को दबा लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लीवर दबाने पर ही तो खाना आने वाला है। तो उसने जाते ही लीवर दबाया और अपना खाना ले लिया। तो स्किनर ने ये जो फर्स्ट प्रयोग किया था 1938 में, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो खाना था वो क्या था, पुनर्वलन, या फिर कह सकते हो कि पुनर्वलित उद्दीपक। ये जो इसे पुनर्वलन के रूप में खाना दिया गया कि पुनर्वलन के प्रभाव से, या कहो कि पुनर्वलन ने चूहे को मतलब खाना प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया और पुनर्वलन मिलने पर चूहा अपना खाना प्राप्त करना सीख जाता है। फिर उन्होंने सेकंड प्रयोग किया, जो कि किया 1943 में। इसमें क्या किया, इन्होंने एक पिजन बॉक्स बनाया, उसे अच्छे से रेडी किया और इसमें ये पिजन को, ये जो पिजन है इसको अंदर बंद कर दिया। अब क्या देखते हैं कि, और यहाँ पर ये जो बॉक्स था इसमें यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई थी। तो इन्होंने जब कबूतर को अंदर बंद किया, कबूतर इधर उधर थोड़ा घूमा और फिर कबूतर ने क्या किया कि इस कुंजी पर अपनी चोंच मारी। तो जैसे ही कबूतर अपनी चोंच मारता है इस कुंजी पर तो दाना आ जाता है। फिर इसी तरीके से इसको भी बार बार अप्लाई किया। तो वो देखते हैं कि कबूतर जैसे ही अंदर जाता है सीधा इस कुंजी पर चोंच मारता है और उसको दाना आ जाता है। तो लास्ट में स्किनर ने यही कहा कि पुनर्वलन रूपी खाना या दाना जो भी दोनों के लिए था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने उस कार्य को करना सीख लिया। मतलब अपने भोजन को प्राप्त करना इन्होंने सीखा। किसके माध्यम से, अनुक्रिया के माध्यम से। पहले इन्होंने क्या की, ये झटपटाए करे, मतलब इन्होंने सर्वप्रथम की अनुक्रिया। ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले अनुक्रिया हुई, फिर पुनर्वलन के रूप में क्या आया, खाना आया। तो ये क्या हुआ, मतलब जब किसी कार्य के लिए, तो स्किनर ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम किसी कार्य के लिए पुनर्वलन देते हैं तो वो उस कार्य को करना तीव्रता से सीख जाते हैं, यानी वो उस कार्य में, कहो कि वो उस कार्य में दृढ़ हो जाते हैं। या फिर एक डेफिनेशन के रूप में बोलना चाहे तो कह सकते हैं कि पुनर्वलन से प्रेरित होकर जो होने वाला व्यवहार है वो ही क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अभी हम दो टाइप्स के और इसमें हैं, उनको देख लेते हैं। इन्होंने मतलब दो टाइप्स के वो बताए, पुनर्वलन, रिइंफोर्समेंट बताए। दो टाइप के बताए थे, जिसमें पहला था, आप कह सकते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्वलन, और दूसरा था नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन क्या है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो हम बदले में, अगर जैसे मान के चलो कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उसे एक अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव, जब हम उसे पुनर्वलन देंगे तो उस कार्य को और करना चाहेगा। इससे क्या है कि उसको उस कार्य की दोहराने की जो प्रायिकता है वो बढ़ेगी। नकारात्मक पुनर्वलन क्या है, अगर कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है तो हमें नकारात्मक पुनर्वलन भी देना चाहिए। सकारात्मक पुनर्वलन में आप कह सकते हैं जैसे कि पुरस्कार, सम्मान, और नकारात्मक पुनर्वलन में जैसे कि निंदा करना। अगर कोई कार्य सही नहीं हुआ है तो उसको नकारात्मक पुनर्वलन के जरिए में निंदा करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर हम मतलब कार्य के लिए बार बार पुनर्वलन देते हैं, या कहो कि अच्छा पुनर्वलन देते हैं, तो कोई भी बच्चा उस कार्य को तीव्रता से करना सीख जाता है और उसमें मतलब अपना इंटरेस्ट, रुचि भी दिखाता है। अब हम इसके एक तो शेपिंग विधि समझेंगे जो कि स्किनर ने दी है, और मतलब इस थ्योरी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग में, उसको देखते हैं।
शेपिंग मेथड, स्किनर ने अपने थ्योरी में एक इस विधि के बारे में भी बात किया है, शेपिंग मेथड यानी क्रमिक सन्निकटन विधि। ये क्या है, इसको हम एक लाइन के जरिए समझ सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार जब धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जा सकता है। मतलब इनका मानना है स्किनर का कि शेपिंग मेथड के थ्रू क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी खास लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर उसे पुनर्बलन देंगे, मतलब जैसे कि कोई बच्चा काम नहीं करता है, अगर हम उसे अच्छा, या फिर कहो कि उसने कोई कार्य किया और अगर हम उसे अच्छा पुनर्बलन देते तो वो उसे बार बार करना चाहेगा या फिर वो मोटिवेट होगा। तो इसलिए खास लक्ष्य की ओर अगर वो हम उसे अग्रसर करना चाहते हैं तो वहां पर अगर हम उसे पुनर्बलन देते हैं तो उसके आधार पर उसे अग्रसर, उस कार्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ये शेपिंग मेथड है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बस हम इसे थोड़ा इस लाइन के जरिए समझ सकते हैं। अब जो था वो था कि शिक्षण में ये जो थ्योरी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसका क्या महत्व है। ये है कि व्यवहार में जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके हम व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हम उन्हें बार बार अच्छा सा पुनर्बलन देंगे तो मतलब अधिगम के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अगर जैसे कि देख सकते हैं इसमें है अभिप्रेरणा पर बल, यानी अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो वो मतलब अधिगम के लिए उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होगा मोटिवेट करने से। और फिर क्या है कि हम उनके जो व्यवहार है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उन्हें हम कहें कि पढ़ाई की ओर अग्रसर कर सकते हैं तत्काल पुनर्बलन देने पर। स्किनर का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। इससे क्या है कि वही कि वो बार बार मतलब अलग अलग टाइप्स के काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो इसलिए जब भी कुछ अच्छा कार्य हो तो तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। अगर कार्य अच्छे से नहीं हुआ है तो भी नेगेटिव ही सही, लेकिन पुनर्बलन जरूर देना चाहिए। अब इसका यूज हम गणित में जैसे कि पहाड़े सिखाने के लिए, भाषा वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग्स हैं उनको सिखाने के लिए, जैसे बच्चा स्पेलिंग याद करके लाता है तो फिर हम उसे पुनर्बलन देंगे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ये मतलब, या फिर कहो कि उसे हम कभी वो बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम उसे कोई छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं या किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो वो और मतलब काम करना चाहता है, वो और कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है। तो इसलिए पुनर्बलन का देना बहुत जरूरी है। इससे हम भाषा वर्तनी, स्पेलिंग्स और गणित में पहाड़े सिखाने के लिए थ्योरी काफी यूजफुल है। अब चूंकि वैसे तो मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, लेकिन एक लाइन में मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रिया होती है, फिर पुनर्बलन दिया जाता है, या कहो कि पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है, और बार बार अगर हम पुनर्बलन देते हैं तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को सीख जाता है, मतलब वो अधिगम उसका दृढ़ हो जाता है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब समझा दिया है, लेकिन मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक जरूर बताऊंगी कि चूंकि इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं और एसआर थी थॉर्नडाइक की, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए क्रिया, देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आया है क्रिया, क्रिया यानी रेस्पॉन्स, क्रिया यानी रेस्पॉन्स। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि पहले जो जिसमें आ रहा है यानी रेस्पॉन्स आए वो है स्किनर की थ्योरी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, मैंने काफी एक्सप्लेन भी किया है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।